हेलो बच्चों। तो ये आज मोशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। हमने लास्ट वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड बच्चों हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, है ना। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। तो फटाफट से अपने कॉपी पेन उठा लीजिए, है ना, ईयरफोन लगा लीजिए और हम बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से पूरे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को समझेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के लिए। ये आपके स्कूल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरली, है ना। तो चलिए फटाफट दम लगा के हईशा, है ना, और फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक। बट बच्चों आपको तो पता है ना कि कोई एडिटिंग के लिए क्वेश्चन तो डिस्प्ले में नहीं करा सकता हूं, अभी लेटर ऑन शायद हो जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, रीड आउट कर दूंगा। आप अपने पास भी क्वेश्चंस रख सकते हैं, आप एनसीईआरटी बुक खोल के अपने पास रख सकते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आइए मिलके आप और हम मिलके करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एथलीट कंप्लीट्स one round of a circular track of diameter 200 meters in 40 seconds। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, एक एथलीट है और एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है जिसका डायमीटर बच्चों कितना है, 200 मीटर्स। तो बेसिकली बच्चों इसका रेडियस क्या होगा, हमें पता है रेडियस बच्चों डायमीटर बाय 2 होता है। तो 2 कितना हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। बेसिकली हमारे काम आएगा, तो हमने पहले लिख दिया, है ना। टाइम इक्वल टू 40 सेकेंड्स में। तो क्या कर रहा है बच्चों, ये एक सर्कुलर ट्रैक में गोल गोल घूम रहा है जिसका रेडियस कितना हो गया, 100 मीटर। डायमीटर गिवन था तो इसलिए मैंने रेडियस निकाल के लिख दिया 100 मीटर्स। और टाइम कितना ले रहा है, 40 सेकेंड्स। मतलब मैं कहता हूं अगर यहां से चलेगा तो वापस यहां कब आएगा, 40 सेकेंड्स में। क्लियरिटी है, ओके। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 40 seconds? 2 minutes 20 seconds। मतलब ये आपसे ये पूछ रहे हैं, after 2 minutes 20 seconds, what is the distance cover? Distance पूछ रहा है बच्चों, ये क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या बात ठीक है, दो चीजें निकालनी है, खत्म क्वेश्चन। एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, 100 मीटर, मतलब डायमीटर 200 गिवन है। कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड लेता है। और ये बताइए आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड्स उसका डिस्टेंस कितना होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियरिटी है, हाँ जी ना। आइए तो आप और हम मिलके इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो समझते हैं इसके सॉल्यूशन को पहले कैसे स्टार्ट करें। बच्चा एक बात बताओ, जब ये एक राउंड घूमेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर। बच्चा जब एक राउंड घूमेगा तो हमें पता है सर्कल का सरकमफेरेंस, मतलब जो उसके आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या बात समझ में आई। तो मुझे 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसकी क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो अगर स्पीड मिल जाए तो काम बन जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों पर पहले सबसे पहले इसकी निकालते हैं स्पीड, कि भाई साहब कितनी स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों इसकी स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना होगा, एक चक्कर लगाने का, उसने एक चक्कर बोला ना कितनी देर में लगाता है, 40 सेकेंड में। तो एक चक्कर का डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर और टाइम हो गया 40 सेकेंड्स। तो आइए 2 इंटू पाई इंटू रेडियस अपना 100 है डिवाइडेड बाय 40। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 1 जा और 5 जा। क्लियरिटी है। तो बच्चों यहां से जो स्पीड निकल के आई वो निकल के आई 5 पाई मीटर पर सेकेंड। मैंने पाई में रख दिया, पाई की वैल्यू रख लो, हमें स्पीड थोड़ी ना निकालना है, हमें तो क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इन भाई साहब की जो स्पीड आई वो कितनी आई, 5 पाई मीटर पर सेकेंड। खत्म, फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं अगेन। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। कितने टाइम में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो बच्चा
मीटर पर सेकंड में हमारे पास स्पीड, तो टाइम भी पूरा किस में कर लें हम, किस में कर लें, सेकंड्स में। किस में कर लें, सेकंड में। तो बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 120, और 20 सेकंड और है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 140 सेकंड। क्लियरिटी है, 140 सेकंड। आओ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, भैया इनकी स्पीड कितनी है, 4 पाई। ये कैसे आया आप समझ गए होगे, 5 पाई, और टाइम कितना है इनका, 140 सेकेंड। तो आइए इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आएगा अपना 70, 0 साथ में है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 140 इज इक्वल टू 700 पाई मीटर, 700 पाई मीटर्स। तो बेसिकली डिस्टेंस कितना हो गया, 700 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, पाई की वैल्यू अनडिफाइंड है, बट हम राउंड फिगर में उसको 22/7 लिखते हैं कैलकुलेशन पर्पस से। वो होती है 3.14 मीटर। मल्टीप्लाई करना आपका काम है, मैं नहीं करूंगा। 7 3 21 तो सीधा सीधा है, 0.14 का और आपको करना है जोड़ना है। मल्टीप्लीकेशन आपका काम है, मैं करवाऊंगा नहीं। यदि सभी मैं करवा दूंगा तो आप करेंगे क्या, क्योंकि आप बच्चों के कैलकुलेशंस बहुत गंदे होते हैं। तो आपको 700 में मैं आंसर लिख दूंगा तो डायरेक्ट छाप लोगे। तो आपको 700 में 3.14 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस है 700 पाई। तो यहां से क्लियरिटी है, बोलिए पहला आंसर हो गया, अरे बोलो। और मैं यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख लेता हूं। तो डिस्टेंस हो गया हमारा 700 पाई। पाई क्यों लिख रहा हूं आपको समझ आएगा, अभी मुझे पाई काटना है। क्लियरिटी है, बोलो आया कि नहीं, पहला आंसर। आओ दूसरा करें। तो दूसरा क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। आप समझ ही गए होंगे, मैं हमेशा स्मॉल डी लिखता हूं किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, कैपिटल डी लिखता हूं डिस्टेंस के लिए। बच्चा प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें उसकी पोजीशन पता होना जरूरी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्योंकि अगर ये बच्चा यहां से चल के यहां वापस आ जाए, ए से चला और ए पे वापस आ गया, तो बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, बट डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। तो अगर ये एक चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस कितना, बोलो 0। ये अगर 2 चक्कर लगाता है तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, बट डिस्टेंस कितना, 4 पाई आर। तो बेसिकली पोजीशन पता होनी चाहिए। तो हम ये पता कर लेते हैं कितने राउंड लगाएगा। समझ में आया, कितने राउंड लगाएगा। एक राउंड लगाया होगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, हाफ राउंड लगाया होगा तो यहां पर आया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसके डायमीटर के बराबर। आया कि नहीं, बहुत आसान है, आओ देखें। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ राउंड चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ राउंड। तो देखना बच्चों, नंबर ऑफ राउंड ये कितने लगाएंगे, ध्यान से सुनना, समझने वाली बात है। नंबर ऑफ राउंड ये कितना लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ वन राउंड। सुनना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, ये क्या है टीडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन डिस्टेंस ऑफ वन राउंड। तो एक राउंड में कितना चलता है, 2 पाई आर। एक राउंड में कितना चलता है, 2 पाई आर, और टोटल चला कितना है, 700 पाई। आया कि नहीं, बस। तो नंबर ऑफ राउंड देखते हैं कि कहां पहुंचे राउंड लगाने के बाद। टोटल कितने, 700 पाई, और डिस्टेंस एक राउंड में। देखो बच्चों, अगर ये 4 पाई आर चला है तो 4 पाई आर को मैं अगर 2 पाई आर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2, मतलब इसने 2 राउंड लगाए, इसलिए ये चला कितना है, 700 पाई। और ये डिस्टेंस ऑफ वन राउंड कितना है बच्चों, बोलो 2 पाई आर। समझ आया, तो 700 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और आर कितना है इनका, 100। पाई से पाई कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया, 7/2। तो 7/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स मतलब 1 2 3
और 3.5 3.5 मतलब कहां पहुंचेगा, यहां डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे। और ये क्या है इसका डायामीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर्स। स्मॉल डी लिखते हैं, हाँ सर कभी तो कह रहे थे आप कि छोटा डी लिखते हैं, छोटा डी लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। क्लियरिटी है, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ राउंड क्यों निकालना पड़ा। नोट कर लो बच्चा, आई गेस आपको आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। नोट करो, नोट करो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। बेटर है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें और नोट करें, बेस्ट है। ओके फाइन सर, जल्दी जल्दी कराओ, हमें समझ तो आ गया है, इतना स्लो मत पढ़ाओ। अरे बच्चा सबको पढ़ना है, किसी किसी को नहीं आता है समझ, किसी किसी को नहीं आता है समझ, तो स्लो स्लो सब लोग मिलके समझेंगे, है ना। आइए तो आप और हम मिलके करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आओ सुने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जोसेफ जॉग्स, जॉग्स मतलब जॉगिंग, एक जोसेफ है वो जॉग करके वन एंड ए से अदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट लाइन 300 मीटर गए। कौन है, जोसेफ है, जो बच्चों ए से बी गए और इनने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर्स। और इनको जो टाइम लगा बच्चों इसको करने में, ऊपर लिखता हूं मैं 300 मीटर्स, और इनको जो टाइम लगा ये करने में वो लगा 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो एक जॉगिंग कर रहे थे, कौन, जोसेफ भाई क्या कर रहे थे, जॉगिंग। और वो कहां से चले बच्चों, ए से, और पहुंचे कहां, बी पे, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। और यहां से यहां तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। Other end of a straight 300 meter roads in 2 meter 30 second, and then turns around and jog 100 meter back to a point C in another 1 minute. Okay, fine. देखो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, वापस आए कितना 100 मीटर, कितना आए 100 मीटर पॉइंट सी पे, और यहां पर इन्होंने टाइम कितना लिया 1 मिनट। क्या बात ठीक है। What are Joseph average speed and velocity in jogging from A to B? A to B, और दूसरा ये पूछ रहे हैं A to C। सुनो ध्यान से, What are the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and B to C? A to C हमें क्या निकालनी है, स्पीड और वेलोसिटी, वो भी कौन सी, एवरेज, वो भी कौन सी, एवरेज। तो जोसेफ भाई ने क्या किया, जोसेफ भाई ने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इन्होंने जॉगिंग की सुबह सुबह। सर हम तो सोते रहते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग पे आप जाओ, हम तो सोएंगे, रात में पढ़ेंगे और सुबह सोएंगे। ऐसा नहीं करना है, तुम भी जोसेफ बनो। तो जोसेफ ने क्या किया, ए से बी तक जॉगिंग की जो 300 मीटर थी, टाइम कितना लिया 2 मिनट 30 सेकेंड्स। और फिर बी से वो लौट के आए पॉइंट सी पे, बी से वो लौट के आए पॉइंट सी पे जो कि 100 मीटर है बी से, और उन्होंने कितना टाइम लिया 1 मिनट। तो हमें बतानी है उनकी एवरेज स्पीड ए से बी में। आइए तो पहले पूरा क्वेश्चन करते हैं ए टू बी, पूरा क्वेश्चन करते हैं ए टू बी। आओ स्पीड निकालते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चले ये बच्चों 300 मीटर्स। आसान है सर, बहुत आसान है। और टाइम कितना लिया 2 मिनट्स 30 सेकेंड, 2 मिनट्स 30 सेकेंड। यहां देखना ध्यान से, इसको मैं पूरा सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा बच्चा। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो ये पूरा कितना हो गया 150 सेकेंड्स। नहीं आया सर, आ गया। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और है, मतलब ये 2.5 मिनट चला है बेसिकली। तो 120 प्लस 30 150 सेकेंड। तो 300 ये चले थे ए से बी। एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 300 बाय 150, 2 आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो, अरे बोलो,
हाँ सर सही है। आइए दूसरा करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चा ए से बीच में ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ, 300 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है इफ इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। याद है, पढ़ा था हमने वीडियो नंबर 1 और 2 में। हाँ सर सब याद है। तो इनका भी डिस्टेंस कितना है, 300, और टाइम कितना है ए से बी जाने का, 150 ही लगा है सर। तो ये भी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो सेम आ गई। हाँ, तो जब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में चलता है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वही तो है। क्लियरिटी है, नोट करो, बोलो हाँ सर क्लियरिटी। आगे बढ़िए। ओके, टीडिंग 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 टीडिंग। बच्चों मजा आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ए टू सी, मैं खुद ही बोल लेता हूँ सर नहीं आ रहा है मजा। कौन को पढ़ना अच्छा लगता है? पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ए टू सी की बात करते हैं सेकंड। इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड, तो बच्चा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए, तो बच्चा ए से सी में टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी, ध्यान से देखो, 300 और 100 वापस आए तो 300 प्लस 100, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो 300 प्लस 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 400। ठीक है, टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट यहां का है। ए से बी का टाइम कितना है, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, इसको मैं सेकंड में लिख लूं, 2 मिनट 30 सेकेंड, इसका मतलब 150 अभी तो किया सेकेंड्स, और 1 मिनट कहां से लगा, बी से सी पे आने में, तो ये कितना होता है 60। अरे आया कि नहीं, तो टोटल कितना हो गया 210 सेकेंड्स। क्लियरिटी है, बोलो हाँ सर। तो 210 अपना हो गया टोटल टाइम ए से पूरा सी का। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड। अब 40 को 21 से आप डिवाइड कर लेना, कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जाएगा, ये आएगा 19 के आगे लगेगी, ये 1.9 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड। क्या बात ठीक है, हाँ कि ना? अब बच्चा यहाँ एवरेज वेलोसिटी कुछ और आएगी, देखते हैं क्या। डन है, ए से सी पे आ गए? हाँ सर आ गए, आओ। अब एक और चीज बची है, एवरेज वेलोसिटी की। बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए ना, बहुत कुछ निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना बच्चा? आइए इनका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये ए इनका इनिशियल था, सी इनका फाइनल हो गया ये। तो बच्चों ये अगर 300 है, ये लौट के आ गए 100, तो डिस्टेंस 200 बचा ना। तो इनका डिस्प्लेसमेंट है कितना, ये कहां गए, ये गए ए से बी, और बी से वापस आए सी, ये आ गए सी। तो गए कितने थे 300, वापस कितने आए 100, तो बचा कितना इनिशियल और फाइनल के बीच में 200। तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। और टाइम कितना लगा, टाइम तो पूरे काउंट होगा ए से बी और सी तक लौटने का, वो कितना है 210 सेकेंड्स। अरे यस और नो, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 21 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है, बोले तो ये आएगा 0.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों वेलोसिटी कितनी आई 0.9, वही स्पीड कितनी आई थी 1.9। समझ में आया वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड का खेल। तो क्वेश्चन की क्लियरिटी है आपको, बोले हाँ सर क्लियर। तो आइए मिलके करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो समझा है, जो कंसेप्ट पढ़े हैं बच्चों वही लगा रहे हैं, अलग से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात ठीक है? आइए तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम मिलके थर्ड। अब्दुल while driving to school, compute the average speed for stretch to be 20 किलोमीटर पर आवर। ये समझ लो अब्दुल का घर है, अब्दुल अपने घर से कहां गए बच्चा? स्कूल गए। ये अब्दुल का घर है और अब्दुल अपने स्कूल से बच्चा कहां गए? स्कूल गए। और जो हमने एवरेज स्पीड कमेंट करी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी एवरेज स्पीड थी घर से स्कूल, ठीक है। On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of for the Abdul trip? बहुत बढ़िया सवाल। अब ये अपने स्कूल से घर वापस आए और इन्होंने बोला जो अब ट्रैफिक कम था तो ये थोड़े से अच्छी तेज गाड़ी चला के आ गए भाई साहब। और उनकी स्पीड कितनी बताई इन्होंने? एवरेज 30 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से सुनिए ये क्वेश्चन क्या है और क्या निकालना है। इन्होंने क्या कहा? अब्दुल अपने घर से स्कूल गए और जो उन्होंने एवरेज स्पीड जाते में बताई वो कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। और जब अपने घर से वापस कहाँ आए, सॉरी स्कूल से वापस कहाँ आए? घर। तो इनकी वैल्यू स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी एवरेज स्पीड बताती है पूरे इसकी। क्या बात समझ में आई? इनकी एवरेज स्पीड बतानी है पूरी जर्नी की। एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। अब बच्चों ये मत कर देना 30 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज ऐसे नहीं निकलता है। एवरेज यहाँ कैसे निकलता है याद करो, हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? जाने में 20 आने में 30, ठीक, बट टोटल एवरेज बताना है पूरा लौट के आने का। तो स्पीड एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों ध्यान से सुनना, थोड़ी सी इसमें मजेदार चीज है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनो। मैं कहता हूं इनके स्कूल का डिस्टेंस x है, तो x जाना और x आना, x ही जाएंगे तो x ही आएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। समझ आया? x जाने का और x आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। अरे यस और नो? मैं इसको शॉर्टकट भी दूंगा आपको, पहले समझो ये क्या है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना? तो ध्यान से सुनना। टाइम कितना लगेगा? मैंने कहा t1 जाने में तो t2 आने में। क्यों भाई? गया कम से था, आया ज्यादा से है, तो जो t1 होगा वो ज्यादा होगा, जो t2 होगा वो कम होगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? t1 + t2। शॉर्टकट बता दूंगा, कर लेना पहले, लेकिन बेसिक समझो। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x और टाइम हो गया t1 + t2। क्लियरिटी है? बोले आओ बच्चों ये t1 t2 निकालते हैं। इधर निकाल रहा हूं साइड में। t1 क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने में इनको कितना टाइम लगा होगा? तो गए तो है x और स्पीड कितनी रही इनकी? 20। तो ये आ गया t1। गए कितना है? x, स्पीड कितनी थी? 20, तो x/20। तो बच्चों आने का टाइम कितना हुआ? आई भी ये कितना है? x। आई भी कितना है? x। और आने में स्पीड कितनी है? 30। तो t1 आ गया x/20 और t2 आ गया x/30। अरे यस और नो? तो देखिए 2x डिवाइडेड बाय x/20 प्लस बोलो x/30। बस अब क्या बचा? सॉल्व भी तो करना है। x ले लेते हैं अपन कॉमन, तो देखें 2x/x आ गया कॉमन, 1/20 प्लस 1/30। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। यहां पर अपन ले लेते हैं बच्चा एलसीएम। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो देखो या तो आप क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। या आप क्या ले लो? एलसीएम, जो आपकी मर्जी। तो ध्यान देना ही क्या बनेगा? 2 तो ऊपर है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। तो यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2।
यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये होगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय 60 जो बेस में है। क्या बात समझ आई? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, बच्चा 60 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। यहाँ तो जो चीज यहाँ नीचे होती है इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में कौन है? 3 + 2, और 3 + 2 के डिवाइड में कौन है? 60, तो 60 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो 2 × 60 डिवाइडेड बाय 5, 3 + 2 कितना है? 5। क्लियरिटी है? तो 5 1 जा, ये 12 जा, और 12 2 जा 24 km/h। क्या बात समझ में आई? देखो बच्चा पूरे क्वेश्चन की कहानी क्या है। जो एवरेज स्पीड होती है वो तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होती है। यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया नहीं था, बस ये बोला था गया कितना है? स्कूल से घर, सॉरी घर से स्कूल, और स्कूल से कहाँ आया? घर। जाने में थी 20 और आने में थी 30, तो जाने का टाइम कितना हुआ बच्चा? मैंने कहा जाना हुआ x, तो आना हुआ भी x, तो जाने का टाइम कितना हुआ? स्पीड, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। तो t1 कितना हो गया? x/20, तो t2 कितना हो गया? x/30। बस मैंने वैल्यू रख दी। टोटल कितना चला? x जाने में, x आने में, 2x। t1 कितना हुआ? x/20, t2 कितना हुआ? x/30। बस फिर मैंने x कॉमन लेके काट दिए, इसको मैंने मैथमेटिक्स से सॉल्व कर दिया, और आंसर कितना है? 24 km/h। तो ये भाई साहब इनकी एवरेज क्या थी? स्पीड। क्लियरिटी है? सर शॉर्टकट बोल रहे थे कुछ आप? हाँ आओ शॉर्टकट देता हूं मैं आपको, आइए। निकाल के देखें आता है कि नहीं बच्चों। इसको मान लो जाने की स्पीड कितनी मान लो? s1, और आने की s2। जब बच्चा डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम हो, देखो गया भी सेम डिस्टेंस है और आया भी सेम डिस्टेंस है, बस स्पीड अलग हो गई है ना। तो एवरेज क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है, बेसिकली इसी से आया जो हम कर रहे थे। 2 × s1 × s2 डिवाइडेड बाय s1 + s2। क्या है? तो एवरेज स्पीड होती है, लेकिन डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x गए और I 2x हो, नहीं। x चले 20 से तो x ही चले 30 से। समझ में आया? मतलब मैंने कहा 20 मीटर्स चले इतने से, तो 20 मीटर्स ही चले दूसरी वेलोसिटी से। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो ये सेम ही तो चला। 20 कितना चला? x कितना? 20 से कितना चला? x, तो 30 से भी कितना चला? x, तो डिस्टेंस सेम आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो देखो 2, s1 कितनी है? 20, s2 कितनी है? 30, और नीचे क्या है? 20 + 30। क्लियरिटी है? तो कितना आ गया? 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 20 + 30 50। क्लियरिटी है? तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 24 जा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओ सर ये क्या बात हुई? अरे भैया यही बात है, शॉर्टकट से करना है हमें। तो जब डिस्टेंस बराबर चले और स्पीड अलग अलग हो, जब डिस्टेंस बराबर चले तो स्पीड अलग अलग हो, तो स्प्रिंग सर का ये फॉर्मूला लगा देना। तो प्रिंस सर का नहीं है, बेसिकली इसी से आया है। अगर इसी में हम उसको s1 s2 रख देते किसकी जगह? 20 और 30 की जगह, तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है ना। तो 2 × s1 × s2 अपॉन s1 + s2, बट डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्लियरिटी है? नोट करें। हाँ सर समझ गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। ये 3rd था, ये 2 नहीं था, है ना। समझ तो आ रहा है? बोलो। हाँ सर समझ तो बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, a motorboat starts from rest on a lake, accelerate in a straight line at a constant rate of 3 m/s square for 8 seconds। बहुत आसान सा सवाल है, इक्वेशन ऑफ मोशन का दिख रहा है। आओ देखें। उनने बोला एक मोटर बोट है, बोट है मतलब नाव, नाव में घूमने चले सर। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। कहां से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से।
तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चा? 0। एक्सेलरेशन इनको मिला। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं, बुक लेके बैठना। सर यही तो दिक्कत है आपके वीडियो में, आप कहते हो बुक लेके बैठना, हमारे दूसरे वीडियो में तो हमें सब मिल जाता है, स्क्रीन पे आता है। बच्चा वेरी वेरी सॉरी कि नहीं आ पाता है वहां पे, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा लगेगा आपको कि अपन लाइव पढ़ रहे हैं। किताब रखना अपने पास, मजा आएगा। तो जो एक्सेलरेशन है बच्चों इन द कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितनी देर तक ये एक्सेलरेट हुई है, इससे आपका भी अच्छा क्लियर होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ये जो आप अपन क्वेश्चन यही मिल जाता है, देख लेते हो, आप क्वेश्चन देखो, फिर आप कैसे गिवन लिखना है और क्या निकालना है, आपको मजा आएगा। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे, मैं भी थोड़ी मेहनत करूंगा, ठीक। टाइम ने लिया है 8 सेकेंड्स, ठीक। तो क्या, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो इतने टाइम में बोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब बोट यहाँ कहीं थी और 8 सेकेंड्स में मैंने कहा कि बोट यहाँ कहीं पहुंची होगी। अरे यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी बोट के भाई साहब 0 थी, तो मेरे बच्चा इसके पास एक्सेलरेशन भी था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियरिटी है? एक बोट थी, सर बोट बनाओ ना, अरे ले ये तुम बैठ भी जाओ, ये आप बोट में जा रहे थे कितने एक्सेलरेशन से? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, कितनी देर तक? 8 सेकेंड तक। तो बताइए कितनी दूर गए? अरे नहीं आया, आ गए। तो हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आइए इक्वेशन ऑफ मोशन उठाते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का बच्चों डाटा दिया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करते हैं, डाटा के हिसाब से यूज करते हैं। तो 3 इक्वेशन के हिसाब से अगर जो इस पर डाटा सेट हो रहा है वो सेकंड इक्वेशन का हो रहा है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो बच्चा u की वैल्यू तो 0 है, तो ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है अपना 8, टाइम है अपना, सॉरी एक्सेलरेशन है अपना 3, टाइम है अपना 8, तो 8 का कर लो स्क्वायर। अरे यस और नो? कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी है। ए कितना दिया है 3, टाइम कितना दिया है 8, इनिशियल 0। तो देखो बच्चा ये कितना आ गया, हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर 64 आया कि नहीं? तो 2 बन जा, तो ये गया 32, 32 इंटू 2 कितना होता है 64, तो काट दिया, क्या बचा? ये बचा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 32 इंटू 3, 32 और क्या बचा 3, तो देखो ये क्या हो गया 96 मीटर्स। आंसर आपका बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे बहुत क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, है ना। और जो अभी पहले किया था ना, वो भी हमने किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, डिस्टेंस वाले में, जब हाफ डिस्टेंस इतने से चला था और हाफ डिस्टेंस उतने से चला था, तो हाफ हाफ भी तो बराबर ही हुआ, सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। वो क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हमारे वीडियोस में, तो सब कवर कर रखा है बच्चों। हम समझ सकते हैं कि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी हम आपको करा देते हैं। डन है बात? बोले हाँ सर, मिटा दो, सब आ गया, वेरी गुड। 5th क्वेश्चन ट्राई करो, बुक रखो पास में, नहीं बनेगा तो वीडियो देखना है, और बन जाए तो वीडियो को आगे बढ़ा देना है, कोई दिक्कत नहीं। बन जाए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बने तो प्रिंसर है ही, तो वीडियो देखना है। अरे बोलो, आइए तो मिलके करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर साहब हैं जो अपनी कार चला रहे हैं, कितनी स्पीड से? 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी कार चला रहे हैं, ठीक है। ब्रेक अप्लाइड and accelerate uniformly in the opposite direction, the car stops in 5 seconds. तो टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड में बच्चा, टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड में बच्चा क्या हुआ है? गाड़ी रुक गई है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है उनकी क्या हो चुकी है 0। तो बेसिकली जो इनकी ये थी वो क्या हो गई इनिशियल। ड्राइवर साहब थे जो अपनी गाड़ी कितनी वेलोसिटी से चला रहे थे, अपनी कार, अपने उनकी कार जा रही थी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से। उन्होंने ब्रेक लगाए तो कार कहीं जहां जाके रुक गई होगी। बच्चों ब्रेक लगाते हैं तो तुरंत तो रुकती नहीं है, थोड़ा सा चल के रुकती है, तो यहां जाके रुक गई, तो ये उनकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और रुक गई तो ये उनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और ये टाइम कितना हुआ 5
सेकेंड्स। समझ आ गया? ठीक सर, समझ आ गया। कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक और है जो कितने से जा रहे थे? 3 किलोमीटर पर आवर से। कितने से जा रहे थे? बहुत स्लो जा रहे थे, 3 किलोमीटर पर आवर से। अप्लाइज ब्रेक एंड स्लोली स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। इन्होंने भी बढ़िया स्लोली ब्रेक लगाए और 10 सेकंड के बाद ये रुक गए। टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड के बाद इनकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई? 0। On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel far after the brake were applied? क्वेश्चन समझा देता हूं। इन्होंने अपन को दो कार का कंपैरिजन करने को दे दिया और कुछ नहीं है। तो जो एक कार थी वो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, ब्रेक लगाया, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स में उनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ठीक है। दूसरी कार थी जो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स के बाद उनकी भी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। आइए तो इनका हम पहले क्या बना लें? स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेस्ट। ठीक, तो पहली वाली कार को लेते हैं, ठीक है, क्लियर है? आओ देखें। तो पहली वाली कार क्या कहती है? पहली वाली कार के अगर इनके पहले हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चा। क्या प्लॉट कर लेते हैं? ग्राफ। ध्यान से सुनना, ये क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं यहां सीधे ले रहा हूं 5 और यहां ले रहा हूं 10। सॉरी, वेलोसिटी टाइम बना रहे हैं। ये अपनी क्या है? वेलोसिटी। ठीक, कहां जाएगी? ऊपर तक। इनकी वेलोसिटी कितनी थी? 52। इनकी कितनी थी? 3। तो बेसिकली मैं अगर यहां से चालू भी हूं 10 से, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक, तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चा? 0। कितनी हो गई? 0। तो ये देखो, ये यहां कहीं 52 होगा, बोलो। तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। ये रहा इनका ग्राफ। समझ आया? ये किनका ग्राफ है? पहले वाले का। बहुत आसान है बनाना। यहां पर हमने ले ली वेलोसिटी, इनिशियल कितनी थी? 52। ब्रेक लगाए, कितनी हो गई? 0। ये पॉइंट 0 है ना, और ये क्या है अपना? टाइम। तो 0 सीधी हो गई, तो देख लो ये कम हुई होगी तो हो गई 0। और इनका स्लोप क्या देगा हमें? एक्सेलरेशन। अब कौन है? ये 3 किलोमीटर। 3 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, हाँ की ना। और 3 किलोमीटर में इनने ब्रेक लगाया और टाइम इक्वल टू 10 सेकंड में इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो 10 सेकंड पे चलते हैं। क्लियरिटी है? ये किसका ग्राफ है? ये सेकंड कार का। ये किसका ग्राफ है? ये फर्स्ट कार का। ये किसका ग्राफ है? फर्स्ट कार का। ये किसका है? सेकंड का। आपको क्लियरिटी है कैसे बने? इनकी इनिशियल 52 थी, टाइम इक्वल टू 5 सेकंड में कितनी हो गई? 0। तो ये लो, जोड़ दिया। इनकी टाइम इक्वल, इनकी कितनी थी? टाइम इक्वल टू 0 पे बेसिकली 3 मीटर्स पर सेकंड। अरे यस और नो? तो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड में इनकी कितनी हो गई? 0। तो अपन ने जोड़ दी। क्लियरिटी है? बोलो। अब हम एक और बात पता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ या स्पीड ग्राफ। वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं, वन साइडेड है। तो आप देखो, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है और इनका एरिया कम है। अलग ही दिख रहा ना। तो कौन ज्यादा चली होगी रुकने से पहले? कार 1। आंसर इज ये वाली। क्लियरिटी है? ये पूछा था। डन है बात? ग्राफ समझ में आया? बोलो। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ किस फॉर? डिस्प्लेसमेंट। वन साइडेड है तो स्पीड टाइम ग्राफ भी मान सकते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। तो किनका एरिया ज्यादा है? इनका। समझ आ गया? Which of the two car travel far after the brake were applied? One car, ये वाली 52 किलोमीटर पर आवर वाली। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, ग्राफ है प्लीज।
आपके पास होना चाहिए कॉपी और बुक, तभी वो ग्राफ आपको दिख पाएगा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा और मैं यहाँ प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। क्या बात समझ में आई? मैं मतलब इतने बॉक्सेस बना के प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं फटाफट से। बच्चों समझ तो आ रहा है ना? हाँ सर नहीं भी आ रहा होगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लूंगा बच्चों, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको सब क्लियर करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों एक ग्राफ दिया है जो मैं यहाँ पर रफली ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, एक लाइन ये जा रही है 0 से, कोई बात नहीं, 3 चौक लेके 3 लाइनें बनाए बढ़िया से, तो मन को समझ भी आ जाएगा। दूसरी लाइन जा रही है यहां से और इसको कट, भाई साहब ये तो बड़ी यहाँ की है। एक लाइन है यहाँ 0 से, ये जा रही है, दूसरी जा रही है यहां से, तो 0 वाले को कट करेगी क्या? पहले मैं यहाँ वाली बना लेता हूँ, पहले ये पॉइंट डाल लो 4। बहुत छोटे छोटे ग्राफ देते हैं अजीब से, 8 और 12। ठीक, एक लाइन गई है 0 से, एक गई है 4 के नीचे से, 0 वाली को कट करते हुए इस तरीके से। ठीक, इसको बोला गया B, इसको बोला गया B। इसके एक लाइन यहां से गई 8 और 4 के बीच में से, यहां से, और ये B और A दोनों को कट करेगी इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गई A, ये हो गई B और ये हो गई C। ऐसा एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 ग्राफ है और यहां से यहां तक के ब्लॉक गिनोगे तो ये 7 ब्लॉक होंगे, यहां से यहां तक के ब्लॉक गिनोगे तो ये भी 7 ब्लॉक होंगे, और यहां से यहां तक गिनोगे तो ये भी 7 ब्लॉक होंगे। ये किलोमीटर्स है और ये टाइम है, क्लियरिटी है। और ये है 0.4, ये 0.8, ये 1.2 और ये 1.6। क्या बात समझ में आ रही? 3 जगह इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो मैंने आपको जनरली ग्राफ बना दिया। आप देखोगे इस ग्राफ को तो ऐसे ब्लॉक्स बने होंगे बच्चा, क्या बने होंगे? ब्लॉक्स ऐसे। और 0 से 4 के बीच में 7 ब्लॉक्स हैं, तो 4 से 8 के बीच में भी 7 ब्लॉक होंगे और 8 से 12 के बीच में भी 7 ब्लॉक होंगे। ब्लॉक में हम ग्राफ में ब्लॉक होते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इस ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टर, इनमें से कौन सी फास्ट चल रही है? फास्टेस्ट बतानी है। क्या बतानी है? फास्टेस्ट बतानी है। इनमें से कौन सी जो है जो तेज चल रही है? क्या चल रही है? तेज चल रही है। तो हमें बच्चों एक बात पता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो बच्चे इन सारे ग्राफ में से किसका स्लोप ज्यादा है? मेरे हिसाब से तो बच्चों बी वाले का है, बी है ना ये। किसका स्लोप ज्यादा है? मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। स्लोप क्या होता है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस पे कौन है? डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां पर कौन है? टाइम। तो सबसे ज्यादा किसका है? इन्हीं का तो है, बी वालों का। देखो सबसे ज्यादा डिस्टेंस और यहां पर ये टाइम। समझ में आया? सबसे ज्यादा डिस्टेंस किनका? बी वालों का, और टाइम सबके लिए फिक्स कर दिया मैं। इनका डिस्टेंस कम है, इनका उससे भी कम है, और बी वालों का क्या है? सबसे ज्यादा। टाइम कितने पे? 1 पॉइंट समथिंग पे। समझ में आया? तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा या उसकी स्पीड ज्यादा। तो आंसर क्या है? ए का बी वाला। समझ में आया? कार बी, कार ही है ना ये। ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं एबीसी, कोई भी हो सकता है, तो मैंने एबीसी कार मान ली। तो किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है? बी की। क्लियरिटी है? बोलो, नोट करो। हाँ सर क्लियर है। आइए नंबर बी करते हैं। क्या करते हैं? बी करते हैं। फटाफट से देखो बी क्या कहता है।
बी कहता है आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ये तीनों कहीं पे भी पूरे रोड पे एक साथ मिली? तो बच्चा एक साथ का मतलब क्या होता है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होना चाहिए। तो यहां देखो कौन मिल रहा है, इस पॉइंट पे दोनों थी, कौन थी? बी और सी। बी और सी कहां थे? यहां पे। बट यहां बच्चों ए तो नहीं थी। यहां पर कौन है? बी और ए। ये कौन सी लाइन है? ए लाइन है। तो यहां पर कौन इंटरसेक्ट कर रही है? बी और ए। मतलब यहां पर दोनों साथ में थी इस समय पे। देखो मतलब टाइम इक्वल टू 0.10 समथिंग हो रहा था, तो दोनों सेम जगह से क्रॉस हो रही थी। क्यों? उनका डिस्टेंस सेम था। यहां क्रॉस हो रही, तीनों कहीं भी साथ में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहां पर कौन है? सी और ए। समझ में आ रहा है? ने ये पूछा क्या तीनों कहीं एक ही जगह पर थी जब ये पूरी जर्नी हुई है? नहीं थी, पहुंची होंगी एक जगह पे, बट रास्ते में कहीं ये साथ में थी? नहीं थी। अगर ये कहीं साथ में होती तो तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, मतलब वहां पर उनका डिस्टेंस क्या होता? सेम उस टाइम पे। यहां देखो इस टाइम पे दोनों की मिली तो है, लेकिन ये दो मिली है, ये भी मिली है लेकिन ये दो मिली है। कहां? इतने टाइम पे ये दोनों मिली है, तीनों कहीं नहीं मिली। तीनों अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे होती तो तीनों मिली होती कहीं, वो ग्राफ पे। समझ में आ? ये क्या बताते हैं? डिस्टेंस। तो ये भी कितना चले और ये भी कितना चले, तो तीनों कहीं भी एक साथ नहीं मिली। क्या बात समझ में आई? क्योंकि हाँ दो पूछा तो दो मिली होगी। यहां पे कौन सी? बी और सी। यहां पे कौन सी मिली है? बोलो, बी और ए। क्लियरिटी है? चलो खत्म। नो, आंसर इज नो। नो, कोई भी साथ में नहीं मिली। क्या था? आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? नो। सी की बात करते हैं। हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन द बी पासेस ए? हाउ फार सी ट्रेवल्स व्हेन द बी पासेस ए। अब बेसिकली मैं इनकी लाइन के कलर भी सेम बना लेता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी। ये क्या है अपनी? बी है। ये क्या है बच्चों? अपनी ए है। कौन सी? येलो वाली है ना, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी। ये ए है और ये अपनी बच्चों सी है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन द बी पासेस ए? जब बी ने ए को क्रॉस किया, जब बी ने ए को क्रॉस किया, तो बी ने ए को कहां क्रॉस किया? ये नहीं आया। बी, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, तो बी ने ए को कहां क्रॉस किया? यहां पे। क्या बात समझ में आई? बी ने ए को यहां पे क्रॉस किया, तो सी तब कितना चल चुकी थी? तो सी का पॉइंट क्या हुआ बच्चों? बोलो, ये। क्लियरिटी है? ये पॉइंट समझ में आया? मतलब बी ने जब सी को क्रॉस, ए को क्रॉस किया, तो बी और ए का क्रॉसिंग पॉइंट क्या है? ये रहा। अरे आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। तो सी कितना चल चुकी थी? कौन? सी कितना चल चुकी थी? तो बच्चों पॉइंट तो ये रहा। तो ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। ये सर कंफ्यूज हो गए पूरे ग्राफ में, क्या करें बच्चों? वो ग्राफ ही ऐसा है, आप बुक में देखो वो ग्राफ ही ऐसा है। तो मुझे ये डिस्टेंस बताना है बच्चों, किसका? सी का। क्या बात समझ में आई? ये वाला। ठीक, अब तो इनको थोड़ा सा मैं भी ब्लॉक में देख लो कहानी क्या है। तो बच्चों कहानी ये है, एक स्मॉल बॉक्स, आप देखो यहां से यहां चलेंगे तो 4 किलोमीटर पहुंच रहे हैं, और यहां से यहां 7 ब्लॉक हैं, तो 1 बॉक्स कितने का हुआ? 4/7 किलोमीटर। यहां से यहां बच्चा हम जब चले तो एक बॉक्स कितने का? 4 किलोमीटर का टोटल है। यहां से यहां कितने? 7 है, तो ये एक बॉक्स कितने का हुआ? 4/7। क्या बात समझ में आई? यस और नो? और बच्चा इसमें जो सी है, ये वाली, ये सी कौन सी है? देखो यहां से, ये यहां से चालू हो रही है सी, ये तो बेसिकली वो यहां से तो चालू ही हुई है और पहुंची कहां है? यहां, है ना? और ये पॉइंट 8 है, ये पॉइंट 8 है। समझ में आया? किस ब्लॉक से चालू हुई बच्चा? आप अगर गिनो तो ये जो चालू हुई है 4th ब्लॉक से। किससे? 4th से। तो बेसिकली ये डिस्टेंस तो चाहिए हमें, ये वाला। आया कि नहीं?
ये डिस्टेंस है ये बच्चा में, ये वाला, और है कहां भी 8 किलोमीटर पे। चली कहां से, यहां से। ये कौन से नीचे कितने हैं 4, तो एक ब्लॉक कितने का है 4/7 का, तो ये वाली पोजीशन कितनी हो गई 4/7 इंटू 4 16/7 किलोमीटर। नहीं आया, देखना ध्यान से। जब बी ने ए को क्रॉस किया तो कहां से चले, यहां से तो स्टार्टिंग ही किया है, और ये यहां पहुंची थी कौन सी, है ना। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा ये ग्राफ, मैं आप अपने उसमें देखोगे तो समझ आ जाएगा। और ये पहुंची कहां है 8 किलोमीटर पे, है ना। यही पॉइंट तो है जहां बी ने सी को क्रॉस किया। तो जब बी सी को क्रॉस कर रही थी तो सी कहां पर थी, ये। जब बी ए को क्रॉस कर रही तो सी कहां पर थी, ये। और सी चली कहां से, यहां पर। ये कितना है 4 किलोमीटर, यहाँ ब्लॉक कितने हैं 7, तो ये कितना, एक ब्लॉक कितने का हुआ 4/7। एक ब्लॉक कितने का हुआ बच्चा 4/7, तो 4 ब्लॉक कितने के हुए 4/7 इंटू 4 मतलब 16/7, और पहुंची कहां है 8 पे। तो टोटल डिस्टेंस कितना चली, टोटल डिस्टेंस कितना चली 8 माइनस 16/7 किलोमीटर। 8 माइनस 16/7 किलोमीटर विच आएगा आपका 5.7 किलोमीटर। समझ आया सर, थोड़ा टिपिकल तो है। देख बी ने ए को यहाँ क्रॉस किया, उस समय सी कहां था, ये। उसने बोला जब बी ने सी को क्रॉस किया है, तो बी ने ए को क्रॉस किया है तो सी कहां पर था, तो बी ने ए को यहां पर क्रॉस किया, उस समय सी यहां था, तो सी कहां है 8 पे। लेकिन सी चला कहां से, सी बच्चा यहां से चला है, 0 से नहीं चला। 0 से चला होगा तो आंसर 8 हो जाता। बच्चा ये चला कहां से, 4th ब्लॉक से। तो 0 से 4 के बीच में आप गिरना अपने ब्लॉक्स में, जो डायग्राम बना है 7 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं 7, तो एक ब्लॉक कितने का हुआ 4/7, तो 4 ब्लॉक कितने के हुए 4/7 इंटू 4। नहीं आया, डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो एक ब्लॉक कितने का हुआ 4 किलोमीटर/7, तो 4 ब्लॉक कितने के हुए 4 किलोमीटर/7 इंटू 4 दैट इज 16/7। तो ये आ गया 16/7, यहां से इसको माइनस कर दिया। क्लियरिटी है, बोलो बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का 4th पार्ट, बड़ा है क्वेश्चन ये थोड़ा सा। 4th पार्ट देखो, हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका। सर ये तो थोड़ा टिपिकल हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, थोड़ा सा ग्राफिकल है और ग्राफ में अजीब हो दिए। लास्ट वाला करते हैं, हाउ फार सी ट्रैवल, कौन, हाउ फार सी ट्रैवल, हाउ फार हैज, सॉरी बी ट्रैवल बाय टाइम it passes C, मतलब जब उसने C को क्रॉस किया तो वो कितना चल चुकी थी। तो बच्चा B ने C को कहां क्रॉस किया, यहाँ पे। B ने C को कहां क्रॉस किया, यहाँ पे। समझ आया क्या, क्वेश्चन सुनो, हाउ फार हैज B ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस C, तो ये B की लाइन है, बोलो। और उसने सी को कहां क्रॉस किया, यहाँ पे, तो कितना चली ये डिस्टेंस है। तो अभी ब्लॉक्स गिनना जरा, जल्दी गिनो। 9 ब्लॉक्स हैं ये। आप यहां से, ये कितने हैं 7, और ये कितने हैं 2, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 9। ध्यान से देखना, टोटल ब्लॉक्स कितने हैं 9 इस पॉइंट पे। तो जो टोटल ब्लॉक आ रहे हैं वहां पे कितने आ रहे हैं, जब बी ने किसको क्रॉस मारा है सी को, 9 ब्लॉक। और एक ब्लॉक कितने किलोमीटर का है 4/7 का है बच्चा। तो 9 ब्लॉक कितने के हुए 4/7 इंटू 9। यहाँ पर छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे, आप ग्राफ देखना बुक में। एक ब्लॉक कितने का हुआ, 0 से 4 किलोमीटर के बीच में 7 ब्लॉक है बच्चा, तो एक ब्लॉक कितने का हुआ 4/7 किलोमीटर का। और इस पॉइंट पे यहाँ पर गिनो आप कितने ब्लॉक हैं 9, तो 4/7 इंटू 9। क्लियरिटी है, बोलो। इसको आप सॉल्व करना तो ये आ जाएगा 36/7, तो ये आपका आएगा समथिंग 35.14 किलोमीटर। थोड़ा ग्राफिकल हो गया है ना, क्लियर है।
नोट कर लो, आपको समझ तो आ गया होगा ये क्वेश्चन किस तरीके का है। क्लियरिटी है? बच्चे देखते होंगे सर थोड़ी सी देर के लिए ओझल हो जाते हैं आंखों से, कहाँ चले जाते हैं। अरे बच्चा कहीं नहीं, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कि चल रहा है कि नहीं। समटाइम्स क्या होता है वो रुक जाता है। आओ फटाफट से सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं कि सेवेंथ क्वेश्चन क्या है। आइए मिलके करते हैं क्वेश्चन सेवेंथ। A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर। एक बॉल है बच्चा, 20 हाइट से इसको गिरा दिया। एक बॉल है, इसको ऊपर से गिराया, हाइट कितनी है 20 मीटर्स। ठीक, इट वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर से फेंकते हैं, ये क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी का है। मैंने आपको इसी चैप्टर में अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था, हमने बोला था जी को कितना ले लेना 10, वही है। 20 मीटर ऊपर से छोड़ा, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी will it strikes the ground and after what time it will strikes the ground। तो बच्चा ये बॉल जब ऊपर से आके नीचे टकराएगी तो इसकी क्या बताना है वेलोसिटी, और कब टकराएगी टाइम। क्या बात समझ आई? ये बॉल बच्चा कहां से, ऊपर से हमने छोड़ा, ये आई नीचे यूं टाए 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 नीचे, तो नीचे ग्राउंड से टकराएगी, क्या करेगी टकराएगी, तो इसकी क्या बताना है वेलोसिटी और टाइम। आसान है, बहुत आसान है। देखो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, v निकालना है। अच्छा इनिशियल कितनी है 0, इनिशियल कितनी है 0, हाइट कितना चलना है 20, हाइट कितना चलना है 20, तो हमें चाहिए क्या है v, हमें चाहिए क्या है v और टाइम, v चाहिए है और टाइम चाहिए। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, सबका यूज करके देखते हैं क्या मिलता है। आओ सेकंड लगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s हमें गिवन है, कितना चलेगी जब नीचे पहुंचेगी 20। हाँ सर, अरे भाई नीचे पहुंचेगी कितनी वेलोसिटी से, यही तो निकालना है। तो नीचे जब पहुंचेगी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगी 20, तो ये हो गया 20। इनिशियल कितना था बच्चा 0 प्लस हाफ a मतलब 10 दिया है ना, इनटू t का स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं, 2 1 जा ये 5 जा, तो ये नीचे आ जाएगा 20/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हाँ कि ना, इसको फिर से कटिंग कर दो तो ये आ गया कितना 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t कितना आ गया 2 सेकेंड। कितनी देर में पूछेगी 2 सेकेंड्स में। अपन ने इसको छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलेगी कितना 20, तो भाई साहब नीचे कब पहुंचेगी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो 20 इक्वल टू इनिशियल 0 था, इक्वेशन में वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, तो t की वैल्यू कितनी आई 2 सेकंड्स। नोट कर लो, क्लियरिटी है? हाँ सर, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट। अब क्या निकालना है वेलोसिटी, तो टाइम कितना आया 2 सेकेंड, इनिशियल कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है 10। अरे यस और नो, हाँ सर, तो लो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, इनिशियल कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना 10 और टाइम बोलो 2, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से हिट करेगी, तो पहले दूसरी इक्वेशन लगा के हमने टाइम निकाल लिया और टाइम का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन लगा के हमने वेलोसिटी निकाल दी जितने से वो टकराएगी। क्लियरिटी है? नोट करो, 7 हो चुके हैं, 3 और बाकी, 3 और बाकी, नोट करो। 8वां देखो आसान है, ग्राफिकल है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नहीं रुक सकता, मैं आपको 1 शॉट में ये वीडियो बनाता हूं बच्चा, 1 शॉट में, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं मिलके आप और हम। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फिर से वही ग्राफ आ गए।
कोई बात नहीं। इस तरीके का एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, यहां पर आ चुके हैं हम 6, तो यहां कहीं होगा 4, तो यहां कहीं होगा 2, और टाइम चलेगा 0, 2, 4, 6, 8, 10। ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ कार इज शोन इन 8.12। नंबर ए क्या निकालना है, आओ देखें। तो नंबर ए ये बोल रहे हैं इस ग्राफ में, आप हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 seconds, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार दिस टाइम। गिरा आप इसमें अगर इस ग्राफ को देखोगे, है ना, ये ग्राफ थोड़ा इस तरीके का नहीं है, मैं इसको और अच्छे से कर देता हूं थोड़ा सा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इस तरीके का ग्राफ है। तो टाइम इक्वल्स टू थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं सही, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं सही। क्या कर रहे हो सर? कोई नहीं, गाना गा रहा हूं। आइए, ये 4 है ना, ये अपना 2 है। तुमने ये कहा टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में एरिया को शेड करिए, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड के एरिया को शेड करिए जितना उसका हुआ है। तो ये रहा, शेड कर दिया, ये लो, ये कट लो भैया। और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस। तो क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है? नहीं सर, थोड़ा कर्व है, थोड़ा सा कर्व है उसमें, पर ये ट्राइंगल ही है। तो इसका जो एरिया है वो क्या है, किसका होगा, ट्राइंगल का एरिया। किसका एरिया होगा, ट्राइंगल का एरिया। तो इसका एरिया निकालना है, क्योंकि हमें स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बच्चा में क्या देता है, डिस्टेंस। तो फटाफट से इसका एरिया निकाल देते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है, 4 सेकेंड बोला था उन्होंने कि 4 सेकेंड में हमें कितना चलेगी, और इस ग्राफ का एरिया शेड करो जितना 4 सेकेंड तक का है। समझ में आया? रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये ना, ये रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो 4 हाफ इंटू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट इज 6। तो 2 1 जा 2 2 जा 6 2 जा 12 मीटर। क्लियरिटी है? अरे बच्चा 4 सेकंड तक पहुंचा था, तो 4 सेकंड पर हमने डाल दी लाइन। यहाँ में दिख रहा है ट्राइंगल है, ग्राफ देखोगे कॉपी में समझ आ जाएगा क्या है, ट्राइंगल है। तो ये कितनी हो गई, 6, ये कितनी हो गई, 4। ये दो ही परपेंडिकुलर, हाइट यही होती ना, कितनी है 6, बेस कितनी है 4, तो हाफ 4 इंटू 6। क्लियरिटी है? बोलो। सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। Which part of the graph represent uniform motion of the car? Uniform motion का क्या मतलब होता है, बोलो। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देखिए स्पीड क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। स्पीड क्या हो चुकी है, कांस्टेंट। कहां पे, 4 सेकंड के बाद। तो ये रीजन कौन सा हो गया बच्चा, यूनिफॉर्म मोशन। हमने बोला ग्राफ पे बताओ, शेड करो जहां पर यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये क्या है, यही तो है यूनिफॉर्म मोशन, जब स्पीड ना बदले, यही तो है यूनिफॉर्म मोशन। यहां डाल लो 6 8। स्पीड क्या हो गई यहाँ के बाद, कांस्टेंट, बदल नहीं रही। यहां से यहां स्पीड बदली है, यहां से यहां स्पीड बदली है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म था। बट यहां के बाद मोशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म। यहां के बाद क्या हो गया, यूनिफॉर्म। क्यों, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट। और जब स्पीड क्या हो जाती है, कांस्टेंट, तो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियरिटी है? बोलो। हाँ सर, आओ 9th करें फटाफट।
नोट कर लो, सर कर लिया। ओके, एक बार मैं वीडियो देख लूं। हाँ सर देख लो, नहीं तो बंद हो जाए। आओ क्वेश्चन नंबर 9, आप और हम मिलके फटाफट से करते हैं। बेटा मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो 10 मिनट में वीडियो खत्म कर सकता था, लेकिन आपको क्या समझ आता उसमें मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पे जो क्वेश्चन बन जाए तो स्किप कर देना। 9, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिवन एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। नंबर 1, उन्होंने बोला एक सिचुएशन बताओ जब ऐसा हो जाए, इनका एग्जांपल दो इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। आओ इनकी सिचुएशन देखें। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक ऑब्जेक्ट है जिनका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, बट उनकी वेलोसिटी क्या हो, 0। उन्होंने कहा एक ऐसा मोशन बताओ, एक ऐसा मोशन बताओ जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, बट वेलोसिटी क्या हो, 0। आओ बताएं हम आपको। आप एक बॉल लो, आप एक बॉल लो और उसको अंडर ग्रेविटी ऊपर फेंक दो। क्या करो, एक बॉल लो और उसको अंडर ग्रेविटी ऊपर फेंक दो, तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी बच्चा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। आया कि नहीं। आप एक बॉल को लो और फेंको ऊपर, तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बट एक्सेलरेशन कितना होगा, हमेशा 0 नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता रहेगा। राउंड फिगर में लिखा हुआ है, बेसिकली कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जब भी कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो उसमें हमेशा एक्सेलरेशन कहां लगता है, नीचे की तरफ, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। मैं अपन ने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी में, मैं इसी 9th क्लास की सीरीज में। तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की तरफ, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0, पर एक्सेलरेशन तो अभी भी लगेगा, तभी तो वो नीचे आती है। तो आंसर क्या होगा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट कहां पे, टॉप, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट acceleration is constant and the velocity will be 0। क्लियरिटी है। बी वाला सुनिए, which part, an object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction। एक ऑब्जेक्ट बताइए, एक ऑब्जेक्ट बताइए जो एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है। कहां चल रहा है, सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, बट जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या है, मोशन के परपेंडिकुलर है। क्या है, मोशन के परपेंडिकुलर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। सपोज आप यहां पर खड़े हैं किसी टावर पे, कहां खड़े हैं, किसी के टावर पे, एक वेलोसिटी इस बॉल को फेंक दो सीधा, तो ये बॉल कैसी जाएगी, ऐसी, ऐसी चलती है। तो बेसिकली जब ये बॉल ऐसी जाएगी, ग्रेविटी कहां लगेगी, नीचे, और बॉल कहां चलेगी, आगे। तो बॉल और की वेलोसिटी मतलब बॉल के मोशन, बॉल बोल रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसको सीधा फेंको, ऐसा फेंको, बहुत जोर से सीधा फेंको, तो कैसे जाएगी, सीधे। बट ग्रेविटी कहां लगेगी, हमेशा नीचे। तो इसके मोशन और ग्रेविटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 90। इसी ग्रेविटी की वजह से तो धीरे धीरे नीचे आने लगती है, बट वेलोसिटी है कहां उसके पास, आगे। बट ग्रेविटी उसको कहां खींच लेती है, नीचे, इसलिए वो ऐसे गिरने लगती है। समझ में आया, यस और नो। When the particle is thrown not upward, along the surface of the earth, when the particle is thrown along the surface of the earth, the gravity acts downward, which is at perpendicular to the motion of the object। समझ में आया, अरे बोलो बोलो बोलो, हाँ सर, क्लियर, डन। Last question of this video, and here we are going to complete the whole exercise। आई होप अब आप ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये आखिरी क्या क्वेश्चन, वीडियो आखिरी नहीं है बच्चों, सारे वीडियो लेके आएंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं, सदैव साहब हाथों पे करूंगा मेरे बच्चों। देखो, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius
एक्सप्लेन कर दूंगा, डाटा लिख देता हूं। 42250 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 24 आवर्स में ये कंप्लीट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि इनकी स्पीड क्या है अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट समझते हो, जैसे मून क्या है, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे हमारे पास हमारा अर्थ है। इस अर्थ के अराउंड ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट घूमती हैं जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ध्यान से सुनना, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और बहुत सारी सैटेलाइट इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहती हैं इस तरीके से, है ना। तो जिसका रेडियस घूमने का कितना है 42250, और ये पूरा एक राउंड, इलिप्स नहीं है, सर्कल है, ऐसे स्फीयर का चक्कर लगा रही है। कौन? सैटेलाइट। रेडियस कितना है 42250 किलोमीटर, और एक चक्कर कितने देर में लगाती है सैटेलाइट? 24 आवर्स में। कितने में लगाती है? 24 आवर्स में। तो सैटेलाइट की क्या बतानी है? स्पीड। क्या बतानी है? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चलेगी भैया? डिस्टेंस तो 2πr चलेगी। क्यों सर? क्योंकि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसका डिस्टेंस उसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है, और ये अर्थ के अबाउट सर्कुलर मोशन ही तो कर रही है, तो डिस्टेंस कितना होगा सर? 2πr होगा। तो ये लो, और टाइम कितना लग रहा है? बोलो 24 आवर्स। डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, r की वैल्यू रख दे रहे हैं, और ये कितना? 24 आवर्स। कहानी खत्म। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जो कि हम लिख लेंगे 3 पॉइंट, आप लिख लो 22/7, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सॉल्व कर लो। रेडियस कितना है 42250, और डिवाइडेड बाय 24। समझ आया? 2πr क्या हो गया? डिस्टेंस। जिस रेडियस के ऑर्बिट में वो घूम रही है सैटेलाइट अर्थ के अराउंड, कितना रेडियस है 42250, तो कितना चलेगी 2πr, तो 42250, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू 2 पहले से है, और कितना टाइम ले रही है 24 आवर्स। ठीक, सॉल्व कर लो, इसको करो। तो 2 1 जा, ये कितने जा 12 जा, अरे यस और नो बोलो, क्लियरिटी है ये। तो इसको आप बच्चा सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 110,554 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास सॉल्व आंसर है, तो मैंने बता दिया। करना कैसे, मैंने आपको कंसेप्ट डिलीवर कर दिया, बट आपको कैलकुलेशन कर लेना है। समझ में आया? बोलो। अरे 22 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 इंटू 12 से इसको डिवाइड करना है, ये तो मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो। करने के बाद इतना आएगा 11055.4 किलोमीटर पर। मैंने भी रैंडम कैलकुलेट किया है अभी, ऐसे ही आप भी इसको कैलकुलेट कर लेना एक बार, है ना, श्योरिटी के लिए, छाप मत लेना। तो डिस्टेंस कितना 2πr, टाइम 24 आवर्स, तो ये किस में लिखा है? किलोमीटर में, तो आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में। भयंकर स्पीड है, और इतनी ही होती है, भयंकर स्पीड होती है। सैटेलाइट बहुत तेज स्पीड से घूमती है अर्थ के अराउंड। समझ में आया? ठीक है सर, आ गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। आई एम वर्किंग हार्ड बेटा, जितनी कोशिश हो सकेगी आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे लॉ ऑफ मोशन का। टिल देन रिवाइज इट, like, subscribe and share to others so that they can also clear their concepts and love with physics. Have a good day, nice day, tata, bye bye.